अमेरिका में गोलीबारी की दो बड़ी घटनाएं हुई हैं और इनमें भारतीय मूल की एक छात्रा सहित 3 युवाओं की मौत हो गई। और ये घटनाएं हुई हैं जब से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। यानी जो हमलावर थे वो कहीं ना कहीं ईरान के समर्थक थे। पुलिस ने एक घटना को आतंकवादी हमले के रूप में माना है। तो दोनों घटनाओं पर विस्तार से बातचीत करेंगे। अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल। दरअसल पहली घटना हुई है अमेरिका की जो टेक्सास स्टेट है, टेक्सास की राजधानी है ऑस्टिन। तो ऑस्टिन में जो डाउनटाउन इलाका है, सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका, और खासकर जो छुट्टियों के दिन में सैटरडे, संडे और या और कोई छुट्टियां दिन होता है, बहुत भीड़ रहती है। तो डाउनटाउन इलाके में एक बहुत ही फेमस एक बफर्स बीयर गार्डन है, वह बहुत भीड़ थी। और उसी दौरान वहां जब बच्चे डांस कर रहे थे, अपना खा पी रहे थे, और बाहर गैलरी में भी, आंगन में बहुत सारे बच्चे थे बफर्स बीयर गार्डन के। तो एक व्यक्ति आता है एसयूवी गाड़ी में और उसके बीयर गार्डन के बाहर अपनी गाड़ी रोकता है और एसयूवी गाड़ी का शीशा नीचे करता है, दनादन गोलियां बरसा देता है। और उसके बाद उस गोलीबारी में मतलब हक्के बक्के रह जाते हैं लोग, इधर भगदौड़ मच जाती है और जिनको गोली लगी वो वहीं ढेर हो जाते हैं, गिर जाते हैं। उसके बाद वो गाड़ी पार्क आगे थोड़ा निकलता है, गाड़ी पार्क करके और फिर बंदूक लेके फिर वापस आता है। तभी एकदम कोई वहां पुलिस को सूचना देता है। आप समझो कि वो गाड़ी पार्क की है और वापस आया है। विदिन 57 सेकंड में पुलिस वहां पहुंच जाती है और जैसे ही पार्क करके वो गाड़ी से आता है, तुरंत एकदम पुलिस वाले गाड़ी से उतर के और उसको शूट कर देते हैं, वहीं मौके पर मार देते हैं। यानी वो पार्क करने के बाद किसी को मारने नहीं पाता। जो गाड़ी का शीशा नीचा करके जितने उसने गन चलाई थी, जितनी गोलियां चलाई थी, कई राउंड गोलियां, उसमें जो गोलियां लगी सो लगी। उसके बाद वो वापस आ, तब तक कोई गोली नहीं चला पाया। 57 सेकंड में वह पुलिस वहां पहुंची। आप देखो कि अमेरिका की पुलिस कितनी अलर्ट रहती है और कहां कदम कदम पर पुलिस रहती है। लोग ये कहते हैं कई बार वो अमेरिका वाले कि इंडिया में तो जो पुलिस है घंटों बाद आती है, लेकिन यहां तो पुलिस लोगों का पीछा करती रहती है, मतलब कदम कदम पर पुलिस है। तो ये था। तो वहां उस घटना में जो 21 साल की जो भारतीय मूल की जो छात्रा है, उसका नाम है सविता सान। सविता सान वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, वह राजधानी ऑस्टिन में ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, उसकी छात्रा थी। और उसने ग्रेजुएशन कर रखी है लिबरल आर्ट्स एंड साइंस एकेडमी में, और अभी वो इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की छात्रा थी। और अगले कुछ से 1-2 महीने में ही उसकी जो डिग्री है वो पूरी होने जा रही थी। और इस घटना के बाद है जो वहाँ सिलिकॉन वैली है, तो सिलिकॉन हिल्स कॉरिडोर के नाम से वो पूरा जो इलाका जाना जाता है, वहाँ इंडियन समुदाय के छात्र हैं या और सारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो टेक प्रोफेशनल है, बहुत गहरे सदमे में हैं। और इस सविता सान जो थी छात्रा थी, बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट होनहार छात्रा, उसको बताया गया है सोशल मीडिया पर कि बहुत इंटेलिजेंट छात्रा थी। और उसका जो सरनेम उसका था सनमुग सुंदरम। और ये मे भी इंडिया में तमिलनाडु से है और कहीं ना कहीं वो तमिल भी जानती थी, तमिल एक संगठन से जुड़ी हुई थी। और वह स्मॉल ऑनलाइन स्टिकर बिजनेस, ये अपना एक बिजनेस भी चलाती थी। यानी कितनी मेहनत करी थी, वो पढ़ाई भी करी थी और अपना एक बिजनेस भी चला रही थी। यानी कितनी होनहार लड़की, 21 साल की छात्रा। इसके अलावा एक और स्टूडेंट की मौत हुई है, उसका नाम है राइडर हैरिंगटन, ये सिर्फ 19 साल का है। और जो तीसरे की पहचान हुई है मृतक की, उसका नाम जॉर्ज पीटरसन, वो 30 साल का। यानी एक 30 साल का, एक 19 साल का और एक 21 साल की भारतीय मूल की छात्रा, 3 की मौत हो गई है। 3 लोग अभी गंभीर हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं और 14 लोग और घायल हैं। यानी कि कितनी ये बड़ी घटना थी। यदि वो गाड़ी पार करके फिर वहां जो बफर्स बीयर गार्डन तक पहुंच जाता, और फिर वहां इतनी भीड़ लगी हुई थी, वहां बड़ी संख्या में जो आदमी बताए जा रहे हैं, काफी बड़ी संख्या में आदमी थे, और तो किस तरीके से वहां मतलब नरसंहार हो जाता। तो ये बताया जा रहा है जो हमलावर था, इसने जो टी शर्ट पहनी हुई थी, उसके ऊपर ये लिखा हुआ था प्रॉपर्टी ऑफ अल्लाह। यानी ये मुसलमान था और प्रॉपर्टी ऑफ अल्लाह, अल्लाह की संपत्ति है, सब कुछ ऐसा था। और अंदर उसने एक जो टी शर्ट पहनी हुई थी, उस टी शर्ट पे जो आपका इस्लामिक जो रिपब्लिक स्टेट है, जो ईरान का जो झंडा है, वो छपा हुआ था। यानी वो गुस्से में था जब से अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया, उसके बाद वो गुस्से में था। और ये सेनेगल का रहने वाला था, ईरान का रहने वाला नहीं था, सेनेगल का रहने वाला था।
सन 2000 में टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका आया था। विद इन 6 साल के अंदर उसको ग्रीन कार्ड मिल गया 2006 के आसपास, और फिर 2013 में इसको अमेरिका की नेचुरल सिटीजनशिप मिल गई, ये अमेरिका का नागरिक बन गया। और उसके बाद फिर अब इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2017 में वहाँ जो ऑस्टिन का जो पुलिस रिकॉर्ड है, पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2017 में इसने लीगल कानूनी रूप से हथियार खरीदा था, उसका लाइसेंस इसके पास था, और अब उसने ये हमले के बाद ये अंजाम दिया। हालांकि उसके घर की तलाशी ली गई है, उसके घर की तलाशी जब ली गई तो वहाँ घर में भी उसके ईरान के जो नेता थे अली खामेनेई और उसके अलावा उनके फोटो मिले हैं, वहाँ के पोस्टर मिले हैं, और हालांकि ट्रम्प के वहाँ फोटो मिले हैं। लेकिन ये बहुत गुस्से में था, और जब से ये हमला हुआ है अमेरिका ने ईरान पे किया है, और इसका नाम था एनडियागा डियागने इसका नाम था। तो इसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। First of all, thank you for being here this morning. There was, as everybody is now aware, a very significant incident on West 6th Street. We're going to have a briefing from the chiefs, as was just indicated to you. I want to say first, before I bring up Chief Davis, that I'm very thankful for the speed with which our public safety officials responded to. तो वहाँ जो मेयर है, मेयर ने ये कहा है कि जो पुलिस है, पुलिस ने बहुत गजब का सराहनीय कार्य किया। विद इन 57 सेकंड में पुलिस पहुंची। यदि पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो बड़ी घटना हो सकती थी। और वहाँ के जो गवर्नर हैं टेक्सास की, ग्रेग एबट, उन्होंने भी कहा कि हम इस घटना की पूरी तह में जा रहे हैं, और ये हम देखने की कोशिश करें, जांच कर रहे हैं कि इस वारदात में कोई और भी शामिल था क्या। और वहाँ टेक्सास के ऑस्टिन के जो पुलिस अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि ये घटना कहीं ना कहीं एक आतंकवादी हमले के रूप में हम देख रहे हैं। इस तरीके से इसको हम देख रहे हैं, और जांच करिए, एफबीआई इस पूरे मामले की जांच करिए। शुरुआत में एफबीआई ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया है। Obviously, it's still way too early in the process to determine an exact motivation, but there were indicators that on the subject and in his vehicle that indicate potential nexus to terrorism. In terms of specifically what type of terrorism, we're just at this point prepared to say that it was potentially an act of terror. और दूसरी घटना हुई है ओहियो स्टेट है, उसके सिनसिनाटी शहर में। तो सिनसिनाटी में वहाँ एक कंसर्ट वेन्यू है, नाइट क्लब कहें, वहाँ जो संगीत स्थल है, म्यूजिक जो चल रहा था, नाइट पार्टी। तो वहाँ पर 2 बंदे पहुँच गए, 500-600 लोग थे वहाँ, जो म्यूजिक कंसर्ट वहाँ चल रहा था, 500-600 की भीड़ थी। 2 बंदों ने वहाँ लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। ये तो शुक्र रहा कि जो नाइट क्लब था, जो कंसर्ट वेन्यू था, उसके बाहर जो पार्किंग थी, पार्किंग लॉट में पुलिस अधिकारियों की तैनाती कर रखी थी। तो जैसे गोलीबारी घटना होगी तुरंत वहां पुलिस पहुंच गई, और उसने बड़े हादसे को मतलब होने से बचा लिया, और तुरंत दोनों हमलावर थे वो पकड़े गए। तो इस तरीके से बचाव हो गया। तो लेकिन उस हमले में भी 9 लोग घायल हो गए हैं। वो 2-4 राउंड शायद ही गोलियां चलाने पाए, और उसके बाद वो गोलियां नहीं चलाए, उनको पकड़ लिया गया। तो ये 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। वहां भी पुलिस ने मतलब ये छानबीन कर ये जांच करी है कि ये दोनों घटनाएं हैं, कहीं ये भी घटना टेक्सास के अलावा ये घटना भी कहीं आतंकवादी घटना तो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या पता ईरान के समर्थक तो नहीं थे। और इसमें जो हमलावर थे, एक की उम्र सिर्फ 24 साल है, फ्रैनी कोब नाम है, और एक 29 साल का डेरिक लोग। तो ये दोनों 24 और 29 साल के यूथ हैं, और जिसने टेक्सास में अंजाम दिया है एनडियागा डियागने, वो करीब 53 साल का हमलावर बताया जा रहा है। तो अब अमेरिका में जो ये दोनों बड़े हादसे हुए हैं, इन दोनों बड़े हादसों के बाद पूरे अमेरिका में एफबीआई ने, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, उसको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लोग हैं वो इससे गुस्से में हैं, और वो भड़के हुए हैं कि जो अमेरिका ने वहाँ ईरान पर हमला किया, और शिया समुदाय के जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं आयतुल्ला अली खामेनेई की जो हत्या हुई है, उनके 40 सहयोगियों की, उनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों की जो मौत हुई है, उसके चलते जो मुस्लिम लोग हैं वो गुस्से में हैं, और इस कानूनी घटना को अंजाम दिया है। तो पूरे अमेरिका में अब अलर्ट हो गया है। तो ये 2 बड़ी खबरें थी। आप अमेरिका की, देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए पड़ताल टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन जरूर दबाएं, लाइक करें, अपने कमेंट्स करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।